दीपावली पूजन। महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए दीपावली जी की तस्वीर ले सकते हैं और उसके बाद में उसको सबसे पहले पीटा लगाएंगे और पीटे के ऊपर लाल वस्त्र का कपड़ा बिछा करके 2 स्वास्तिक या 1 स्वास्तिक बना देंगे और इधर अष्टदल कमल बना देंगे और लक्ष्मी जी को, गणेश जी को और इन सब की मूर्तियाँ स्थापित कर देंगे। और उसके बाद में एक कलश रखेंगे जो शुद्ध जल से भरेंगे और कलश के अंदर सुपारी डाल देंगे, हल्दी, सिक्का और अक्षत ये कलश में डाल करके फिर आम के पत्ते वो भी कलश के ऊपर लगा करके उसके ऊपर जो नारियल है वो नारियल लगा लेंगे। और लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी और लक्ष्मी जी इनको पहले शुद्धिकरण के लिए जल छिड़काव के द्वारा शुद्धिकरण कर देंगे और कलश के ऊपर नारियल को मौली बांध करके लगा लेंगे। उसके अलावा आभूषण जो भी हैं, चांदी का सिक्का है, सोने का सिक्का है, आभूषण है और रुपया पैसा है, ये सब चीज़ें वहीं पर चढ़ा देंगे लक्ष्मी जी के चरणों में। और जो नया बर्तन लेंगे तो वो भी वहाँ चौकी के पास में रखेंगे। दूसरा, इसमें पूजन में पूरा ये सब सामान रखने के बाद में पूरा जल से, शुद्ध जल होना चाहिए और शुद्ध जल से छींटे देंगे जिसे जगह शुद्धि बोलते हैं। और दूसरे रूप में स्नान आदि भी कर सकते हैं कि भाई स्नान से भी शुद्धि होती है, तो उसी प्रकार से जल के छींटों से शुद्धि होती हैं। और शुद्धि होने के बाद में तिलक लगा लेंगे। सबसे पहले गणेश जी को, लक्ष्मी जी माता को, सरस्वती माता को, सभी को तिलक लगा लेंगे और कलश को भी तिलक लगा लेंगे। कलश पर पहले तिलक लगा लिया है। सोने चांदी की चीज़ें, बर्तन वगैरह वो सभी यहाँ पर उनको भी तिलक करके यहाँ पर चढ़ा देंगे। उसके बाद में वस्त्र स्वरूप कलावा जो मौली रहता है उसको, क्योंकि ये जो पानी के छींटे देते हैं वो स्नान माना जाता है, और उसके बाद में कलावा के रूप में मौली का धागा लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं। उसके बाद में गणेश जी को अर्पित करते हैं, सरस्वती जी को अर्पित करते हैं। लक्ष्मी जी के लिए यदि चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं, सरस्वती को भी ओढ़ा सकते हैं और विष्णु भगवान को भी विराजमान करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बाकी जो भी देवता हैं उनको भी आप अपने हिसाब से चौकी के पास में या चौकी के बाजू में स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी कमल पर विराजित रहती हैं और लक्ष्मी जी को कमल अति प्रिय हैं, तो कमल का फूल अर्पित कीजिए। कमल का फूल माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कमल का फूल नहीं है तो गुलाब का फूल या सफ़ेद रंग का फूल वो भी चढ़ा सकते हैं, आपकी भावना के ऊपर है। कमल गटे जरूर लाएं। कमल गटे और कोड़ियाँ समर्पित भी कर सकते हैं। 5 कोड़ियाँ हो और कमल गट्टे की ये माला भी ले सकते हैं और कमल गट्टे के बीज जाते हैं वो भी ले सकते हैं। और गोमती चक्कर और दूसरे आइटम जो भी हैं, ये सबसे पहले इनको पानी में धो करके जिससे शुद्ध हो जाता है, उसके बाद में लक्ष्मी जी को और पीठे पर चढ़ा देंगे। उसके अलावा अनाज जो धान रहता है उसमें तिल, धनिया, बाजरा, चना, चावल, मूंग, ये अनाज है 7 प्रकार का, ये दान लेकर के चढ़ाना।
उसके बाद में जो लक्ष्मी जी को चढ़ावे के लिए भोग समर्पित करते हैं, उसमें पान का पत्ता लेकर के उसके ऊपर पान के पत्ते पर, हालांकि कहीं कहीं पान का पत्ता नहीं मिलता है तो स्टील के बर्तन, नए बर्तन या चांदी के बर्तन, उसमें भोग समर्पित कर सकते हैं। उसमें प्रसाद के रूप में या भोग के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं, हलवा ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, स्वीट, कुछ भी जो आइटम अच्छा है उसको ले सकते हैं। अब दिवाली पर इतना सीजन रहता है कि बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारा खाने का आइटम, ये सब होता है। तो ये सब इसमें आपको जो ज़रूरी है वो ही अर्पित कीजिए। उसके अलावा जो भी ऋतु फल हैं, केले हैं, सेब हैं, जो भी मौसम के हिसाब से फल हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं। और जो अनाज का भोग भी लगाते हैं। लक्ष्मी जी और सरस्वती और गणेश जी, इन सबको ये सब भोग अर्पित करने के बाद में अब व्रत कथा वगैरह सुनना है तो हाथ में चावल और फूल लेकर के व्रत कथा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये व्रत कथा कर सकते हैं और लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और पूजा बहुत लंबी भी कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा दीपक हैं, दीपक तो अभी जलाए ही नहीं। एक बड़ा दीपक लक्ष्मी जी को रखते हैं और बाकी छोटे दीपक घर के दूसरे कोनों में दूसरी जगह लगाने के लिए रख सकते हैं। सबसे पहले दियों को चौकी पर रखेंगे और सभी दियों को लगाएंगे और उसके बाद में आरती करेंगे। और कपूर से भी आरती कर सकते हैं और सभी दियों से आरती करते हैं। और मुख्य दिया भी उसमें साथ में रहना चाहिए। आरती भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं। आपके उधर क्या सिस्टम चल रहा है वो आप देख सकते हैं। आरती कोई रात को करता है, कोई सुबह में करता है। तो फिर हाथ जोड़ करके पूरा चरण प्रणाम करके माँ लक्ष्मी जी को और अपने घर में स्थिर होने के लिए प्रार्थना कीजिए कि लक्ष्मी जी आप हमारे घर में रहिए। जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया घर पर वो सभी आप बांट सकते हैं। लेकिन कुछ प्रसाद हैं वो सुबह में बांटा जाता है दूसरे दिन। और इस प्रकार से ये पूजा हो जाती है और रात भर दीपक रहता है। बाकी दीपक भी जब तक उनमें दम है तब तक रहते हैं। और मुख्य दीपक लक्ष्मी जी का पूरी रात होना चाहिए। इस प्रकार से ये माँ लक्ष्मी पूजन होता है। फिर सुबह में को आरती करने के बाद में कुछ लोग शाम को आरती करते हैं, कुछ लोग दोपहर में आरती करने के बाद में वो दरिद्र निवारण के लिए लक्ष्मी जी का पाठ और सामान पूरा इकट्ठा करके रख देते हैं। इस प्रकार से दूसरे दिन लक्ष्मी पूजा की संपूर्ण पूजा हो जाती है और प्रसाद सभी जगह बांट दिया जाता है। इस प्रकार से ये माँ लक्ष्मी पूजन विधि है। इसमें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हिसाब से अलग अलग भी होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।